प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर देश में फिर एक बार बहस तेज हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया गया था कि वो प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करे। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है? क्या नरेंद्र मोदी को फर्जी डिग्री के लिए नामांकन में फर्जी डिग्री लगाने के लिए सजा होने वाली है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A के अनुसार झूठा हल्फनामा दाखिल करने पर ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने भी अपने एफिडेविट में फर्जी डिग्री लगाई है? इसके साथ ही हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश में ये सवाल फिर उठने लगे हैं कि जब आम जनता से हर बात के लिए कागज मांगे जाते हैं, नागरिकता साबित करने से लेकर सरकारी योजनाओं तक के लिए दस्तावेज जमा करने होते हैं, तो फिर देश के प्रधानमंत्री से उनकी शैक्षणिक डिग्री क्यों नहीं मांगी जा सकती? देश के लाखों छात्र आज भी अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट की फोटो स्टेट करवा कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को देश के 140 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री चुना, उसकी डिग्री आज तक सार्वजनिक नहीं हो पा रही है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री वाकई में असली है। अगर असली है तो उसे दिखाने में इतनी झिझक क्यों हो रही है? क्या डिग्री में कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है? ये सवाल सिर्फ नैतिकता या पारदर्शिता का नहीं है बल्कि कानून का भी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जो है 125A के तहत अगर कोई व्यक्ति चुनावी हल्फनामे में जानबूझकर गलत जानकारी देता है, जैसे कि आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाना, संपत्ति या देनदारी की झूठी जानकारी देना, शिक्षा की झूठी डिग्री बताना, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस धारा के तहत 6 महीने तक की जेल या जुर्माना ये दोनों की सजा हो सकती है। ऐसे में ये शक और गहरा हो जाता है कि क्या नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन पत्र में फर्जी डिग्री का उल्लेख किया है? क्या इसी वजह से उनकी डिग्री छुपाई जा रही है ताकि भविष्य में किसी तरह की कार्रवाई से बचा जा सके? इस तरह के सवाल लगातार सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं और इन सवालों को वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक भी उठा रहे हैं। डीबी लाइव के एक डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री और उनकी शैक्षणिक योग्यता इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि वो अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहती। हमारे देश के कानून में ये नहीं है कि कहीं भी नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर जिस तरह की पहेलियां पिछले एक दशक से चल रही है, उनका निवारण तो होना चाहिए। 9 मई 2016 को अमित शाह और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 डिग्री दिखाई। जो डिग्रियां दोनों मंत्री दिखा चुके थे, उसे अब बाकी लोगों को दिखाने में क्या परेशानी है? यही असली बात है कि परेशानी ये है कि जो डिग्रियां दिखाई गई उसमें कई तरह की गड़बड़ियां थी। उसमें यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। इतवार के दिन डिग्री नहीं बनती। कौन सा विश्वविद्यालय इतवार के दिन डिग्री बनाता है? इसके साथ ही राकेश पाठक ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री का अपने हल्फनामे में शैक्षणिक योग्यता को लेकर किया गया उल्लेख गलत साबित हो जाएगा, अगर उनकी उद्घोषणा जो देनी पड़ती है हल्फनामे में, एक तो अपनी आर्थिक दशा के बारे में बताना पड़ता है, दूसरी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, लेकिन प्रधानमंत्री के हल्फनामे में उनकी व्यवहारिक स्थिति भी बदलती रही। लेकिन आज से बात इस डिग्री की है कि अगर प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी साबित हो जाए तो नरेंद्र मोदी के पिछले चुनाव जब उन्होंने इसका उल्लेख किया होगा, वो सारे जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराओं में शून्य घोषित हो जाएं। यहाँ तक कि उन्हें इसकी सजा भी मिलेगी। राकेश पाठक राजस्थान के बाड़मेर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर में अभी कुछ दिन पहले महिला सरपंच की 8वीं मार्कशीट फर्जी पाई गई थी, जो 8वीं की मार्कशीट थी। बाकायदा न्यायालय ने उनकी चुनाव को निरस्त कर दिया था, सजा दी थी और साथ में ये कहा था कि उन्होंने फर्जी मार्कशीट से न सिर्फ अधिकारियों को धोखा दिया बल्कि अपने मतदाताओं के साथ भी छल किया। ये शब्द हैं जिस जज ने फैसला किया। अगर सरपंच एक फर्जी मार्कशीट लगाने से अपने चुनाव को जीते हुए चुनाव को खो सकता है, उसको सजा होती है, उस पर दंड लगता है, तो अगर प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी पाई गई तो क्या होगा? फिर ये होगा कि नरेंद्र मोदी के सारे चुनाव शून्य घोषित हो जाएंगे, उनके सारे फैसले अवैध घोषित हो जाएंगे, क्योंकि जिसका चुनाव अवैध है, नामांकन अवैध है, तो बाद में उसका प्रधानमंत्री बनना असंवैधानिक हो जाएगा। इसलिए अदालत का यह फैसला सचमुच चिंताजनक है।
किसी की डिग्री में ऐसा क्या हो सकता है जिसे छुपाने की जरूरत पड़ेगी? ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी डिग्री को छुपाने के लिए सरकार उनके हिमायती और अदालत तक जा रही है। इस पूरे मुद्दे का फोकस अब इसी पर आ गया है कि आखिर नरेंद्र मोदी की डिग्री असली है या नहीं है। अगर असली है तो उसे सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है, और अगर नहीं है तो क्या उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह किया है? ये सवाल अब से विपक्ष या पत्रकार नहीं उठा रहे, बल्कि आम लोग भी जानना चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता क्या है और इसमें क्या छुपाया जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी साबित हो जाती है तो इसके कानूनी नतीजे गंभीर हो सकते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125(a) के तहत उनकी 6 महीने की जेल उनको हो सकता है, ये जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर साउथ के जाने माने एक्टर प्रकाश राज भी ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री के पास डिग्री ना होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये झूठ बोलना कि आपके पास डिग्री है और उस झूठ को छुपाने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल करना बहुत बड़ा अपराध है। ये जितने भी सवाल उठ रहे हैं, डिग्री असली है या नहीं है, झूठा हल्फनामा भरा गया या नहीं, कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं, जनता को गुमराह किया गया या फिर नहीं किया गया, ये सभी सवाल एक झटके में खत्म हो सकते हैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री देश के सामने रख दें। जब एक डिग्री ही है पूरे विवाद की जड़, तो उसे दिखा देना ही सबसे आसान और साफ रास्ता है। इससे न सिर्फ लोगों के मन में उठ रहे सवाल खत्म हो जाएंगे, बल्कि बार बार कोर्ट कचहरी और बहसों का जो सिलसिला चल रहा है वो भी हमेशा के लिए थम जाएगा। पारदर्शिता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर देश का प्रधानमंत्री खुद इसकी मिसाल पेश करे तो भरोसे की बुनियाद और मजबूत हो सकती है। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी को अपनी डिग्री जरूर दिखानी चाहिए देश की जनता को। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।